स्टार्ट करें? हाँ ठीक है, बैठ जाओ, आप यहीं पे बैठ जाओ ना। मैं ऊपर की देख रहा हूँ जी। हाँ ठीक है। हेलो, हाय, माई सेल्फ डॉक्टर मोहित कुमार अग्रवाल। आई एम पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। आज हम न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे करनी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम एंड में लेंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी क्वेरीज़ हैं उन्हें प्लीज़ नोट डाउन आप कर लें पेपर पेन पर। सो न्यूबॉर्न स्टार्ट करें ना बेटा। न्यूबॉर्न बेबी जैसे ही पैदा होते हैं तो सबसे पहले उनको रिससिटेशन की ज़रूरत होती है, जो कि आपके डॉक्टर उनको प्रोवाइड करते हैं। जो पैटर्न उनका ब्रीदिंग का है, मदर के पेट में बच्चा यूजुअली सांस नहीं लेता है और बाहर आने के बाद उसको वो ट्रांजिशन चाहिए, एयर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करना स्मूथली होना चाहिए। 99% बच्चों में ये ट्रांजिशन स्मूथली हो जाता है। 1% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होता है और उनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो एटलीस्ट हम लोगों को इस बात से ये मालूम पड़ा कि 99% चांसेस हैं कि अगर बच्चा 36 वीक्स या उससे ज़्यादा है तो उसको बच्चे को सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पैदा होने के बाद जैसे ही बेबी आपको मिल जाते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है बेबी की क्लॉथिंग का, कि उनको कपड़े कैसे पहनाने हैं। हमें बच्चे का हेड कवर पूरा करना है, होल बॉडी क्लॉथ्स पहनाने हैं, कॉटन के क्लॉथ्स पहनाने हैं। बच्चे के शरीर पर जो वाइट कलर का वर्निक्स लगा हुआ है वो प्रोटेक्टिव होता है, वो बच्चे को हीट लॉस से बचाता है, वो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है, तो उसे क्लीन करने की कोशिश नहीं करनी है। यूजुअली ये वैक्स टाइप का मटेरियल जो बच्चे की बॉडी पर चिपका हुआ होता है ऑटोमेटिकली 48 to 72 आवर्स में घुल जाता है। एक एक्सेप्शन है इसका जिसमें हमें क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे की बॉडी पर ब्लड लगा हुआ हो। मदर का जब भी वो डिलीवरी होती है तो बॉडी पर बच्चे के ब्लड लग जाता है, या माँ को कोई इन्फेक्शन की संभावना हो, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। मोस्टली ये प्रोटेक्टिव स्किन जो लेयर है हम नहीं हटाना चाहते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे ही बच्चा मदर के पास आ जाता है वो है फीडिंग। बच्चे का सबसे पहला इम्यूनाइजेशन है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर बच्चे को हमने माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाया है तो बच्चे को फर्स्ट इम्यूनाइजेशन मिल गया। बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, नुकसान कोई भी नहीं है। काउज एंड बफेलो मिल्क, गाय का भैंस का थैली वाला दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है 1 साल तक। अगर मदर का दूध नहीं आ रहा है या इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सेकंड चॉइस हम फार्मूला फीड यूज़ कर सकते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल है, बट आई स्ट्रांगली डिस्करेज दैम। यूजुअली जो मदर होती हैं वो बच्चे को डे 1 से फीड कराने के लिए कैपेबल होती हैं, बट उसके लिए हमें अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा। बहुत बार होता है कि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, अभी माँ को टाइम लगेगा। बहुत बार कोई रिचुअल्स कहते हैं कि 3 दिन बाद दूध पिलाना है। बहुत बार हमारे दिमाग में ही ये होता है कि पेन है, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये वो 100 चीज़ें। हमें अपने आप को कन्विंस करना है कि बच्चे को हमें केवल और केवल माँ का दूध, वो भी डायरेक्ट सकिंग के थ्रू। ओब्वियसली अगर सक नहीं कर पा रहा है बच्चा, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं
99% बच्चों में कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक ही बात को मैं बार बार रीइंफोर्स कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोगों को बिफोर डिलीवरी अपने आप को कन्विंस करना है कि मैं आपको प्लेज करना है कि हम बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देंगे। अब ये कैसे करना है ये इम्पॉर्टेंट है। तो मदर फीड इंक्रीज़ करने के लिए सबसे अच्छा मैन्यूवर है बच्चे को नंगा करके मदर की स्किन से डायरेक्ट टच कराए और मदर उनको लेकर लेट जाए हाफ एन आवर के लिए। तो ये स्किन टू स्किन जो टच होता है, इससे नेचुरली मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है और इसमें हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दे, लेकिन बच्चे का स्किन कांटेक्ट सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है तो बच्चे को इमीडिएटली माँ का दूध पिलाना आवश्यक होता है। अगर बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो उसमें हम कोशिश करते हैं 4 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को मदर के ब्रेस्ट से लगा दें, और अगर मदर को पेन ज़्यादा है या फिर मदर बेहोशी की हालत में है तो ही हम उसको डिले करें। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट पोजीशन क्या होनी चाहिए? मदर और बच्चा दोनों न्यूट्रल पोजीशन में होने चाहिए। मदर और बच्चा दोनों ही न्यूट्रल पोजीशन में होने चाहिए। न्यूट्रल पोजीशन से मेरा मतलब है बच्चे को मदर के ऊपर लीन नहीं करना, मतलब बच्चा मदर के ऊपर नहीं गिर रहा हो एंड मदर बच्चे के ऊपर लीन ना हो। ये दोनों ही पोजीशन में आप फीड नहीं करा पाएंगे। इट शुड बी न्यूट्रल पोजीशन। मदर शुड बी इन कंफर्टेबल पोजीशन। अगर वो उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं ले रखी है तो शी विल नॉट बी एबल टू फीड। तो ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज आते हैं, कमर के पीछे पिलोज ज़रूर लगाएं, इससे आपको सपोर्ट मिलेगी। एंड बिलीव मी, आप 5 मिनट से ज़्यादा फीड नहीं करा पाएंगे अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं हैं। इनफैक्ट 5 मिनट्स भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, आप 2-3 मिनट से ज़्यादा फीड नहीं करा पाएंगे। देन बच्चे का हेड हमारे एल्बो पर होना चाहिए एंड बच्चे का जो थाई है वो हमारे हाथ में होल्ड होनी चाहिए। सपोज़ ये बच्चा है, ये बच्चे का हेड है, तो बच्चे को हमें ऐसे पकड़ना है। तो ये बेसिकली कभी आप लोग जब भी मुझसे मिलेंगे तो वो मैं आपको बच्चे को हैंडल करना बताऊंगा, बट मोस्टली ये एक्सपीरियंस से आता है, कोई टीच नहीं कर सकता। इट इज़ एन आर्ट। जितना आप बच्चे को हैंडल करेंगे उतना ही जल्दी आप इसमें कंफर्टेबल हो पाएंगे। मैं इसमें कितना भी आप लोगों को बता दूं कि ये पोजीशन रखिए, वो जब तक आप बच्चे को हैंडल करने में बच्चे को हैंडल नहीं कर रहे हैं जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। सो बच्चे को कंफर्टेबली होल्ड करना है, फीड कराना है। ब्रेस्ट को बच्चे को डायरेक्टली ऑफर नहीं करना है कभी भी। इट शुड बी ऑन द लेटरल साइड। सपोज़ बच्चा इस साइड है तो उनकी जो लेटरल कॉर्नर ऑफ माउथ है वहाँ पर जस्ट निपल को टच कर दीजिए। ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है, बच्चा उस साइड ही माउथ टर्न कर लेता है, दे स्टार्ट सकिंग। हमें ऑफ़र क्यों नहीं करना है डायरेक्ट बीच में निप्पल? उसका सिंपल सा रीज़न है, जैसे ही हम बच्चे के मुंह में निप्पल को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो बेबी विल स्टार्ट सकिंग इमीडिएटली। एंड जो निप्पल का फ्रंट पोर्शन है उसमें मिल्क नहीं होता, जो पीछे वाला वाइड ब्लैक एरियोला पार्ट है उसमें मिल्क ग्लैंड्स होते हैं। तो सपोज़ ये बच्चे का मुंह है तो ये बच्चे का मुंह पूरी निप्पल को कवर करना ज़रूरी है। अपर लिप पूरा वाइड ब्लैक एरियोला कवर करेगा एंड लोअर लिप एवर्टेड होगा इस तरह से। जब भी वो इसको सक करेगा तो इस तरह से तो ही मिल्क आएगा।
अदरवाइज इस एरिया में अगर बच्चा सक करता है तो इट विल बी अ पेनफुल एक्सपीरियंस। इससे मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज नहीं होगा एंड मदर को बहुत पेन होगा इसमें। ड्यूरेशन हमें मिनिमम 20 to 30 मिनट्स फीड कराना है बच्चे को एक बार में। प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 20 to 30 मिनट्स ऑफ एक्टिव फीडिंग। बच्चा सोना नहीं चाहिए। इनिशियली हम देखते हैं जैसे ही बच्चा हमारी गोद में आता है हम फीड करना स्टार्ट करते हैं बच्चे को। विदिन 10-15 सेकेंड्स और 1 to 2 मिनट्स बच्चा सो जाता है। 2-3 सक करेगा, उसके बाद बच्चा सो जाएगा और बच्चे ने मदर की निप्पल को मुंह में होल्ड किया हुआ है। मदर को फील आ रहा है कि शायद वो बच्चा अभी पीना चाहता है दूध और वो बच्चे को आधे घंटे से ऐसे ही लेकर बैठी हुई है। इसमें नुकसान क्या होगा? बच्चे ने यहाँ पर मुंह से सक्शन क्रिएट करा हुआ है मदर के निप्पल पर। ये एक्टिव प्रोसेस, मतलब ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मिल्क बच्चे को मिल नहीं रहा क्योंकि बच्चा सक नहीं कर रहा। तो इस प्रोसेस में बच्चे की एनर्जी लूज हो रही है बट बेबी इज़ नॉट गेनिंग एनीथिंग। तो अल्टीमेटली इस मैन्यूवर की वजह से बच्चा वेट लूज करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चे को जैसे ही बच्चा सो जाता है उसे स्टिमुलेट कीजिए, पैरों पर टिंगलिंग कीजिए, कान के पीछे टिंगलिंग कीजिए। कुछ बजने वाली चीज़ें होती हैं, बहुत लाउड वॉइस नहीं बट हल्की हल्की चीज़ें उनके आसपास करते रहिए। इससे भी बच्चा नहीं उठता है तो जिस समय बच्चा सो गया है तो 1 फिंगर सेपरेट करने के लिए बच्चे को कभी भी निप्पल से खींचना नहीं है, अदरवाइज़ वो निप्पल इंजरी क्रिएट करेगा इन लॉन्ग टर्म। क्योंकि वो सक्शन प्रेशर जैसे ही आप खींचेंगे तो इट डैमेजेस मिल्क ग्लैंड्स। तो हल्का सा बच्चे का लिप उठा देंगे तो उससे सक्शन ख़त्म हो जाएगा। बच्चे को जैसे ही आप डिटैच करेंगे बच्चा जग जाएगा। फिर दोबारा उन्हें इसी तरह का मैन्यूवर करना है। बेसिकली 20 to 30 मिनट्स बच्चा सोना नहीं चाहिए। ये आपने कैसे भी कर कर सीखना है। बच्चा सोता क्यों है? एक्चुअली जो मदर की हार्ट साउंड होती है वो बच्चे के काफ़ी क्लोज होती है ड्यूरिंग वूम। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं एंड बेबी रिकग्नाइजेज दैट साउंड। तो जैसे ही बच्चे को हम कोजी पोजीशन में लेते हैं, बच्चे को वार्मथ मिलती है, कर्डलिंग होती है बच्चे की, और जो साउंड वो बच्चा पिछले 9 महीने से सुनता आ रहा है वो म्यूज़िकल साउंड उसे सुनाई देती है, हार्ट की साउंड मदर की। बेबी फील रिलैक्स्ड, तो उन्हें लगता है दिस एनवायरनमेंट इज़ नॉट फॉर फीडिंग, दिस इज़ फॉर स्लीपिंग। जैसे कि मैं कर्डल हो रहा था माँ के पेट के अंदर। फीडिंग के बारे में और भी आप लोगों को डिस्कशन करना हो तो हम एंड में इसमें क्वेश्चन रख लेंगे। बट ड्यूरेशन, इनिशियल फीड स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट फीड मदर का मिलना ज़रूरी है, अर्लीस्ट पॉसिबल मिलना ज़रूरी है। मिल्क प्रोडक्शन स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ही इंक्रीज़ होगा, किसी दवाइयों से वो इंक्रीज़ होगा ऐसा अनलाइकली है। हमें बच्चे को फीड एवरी 2 to 3 आवरली कराना है। यूजुअली 8 to 10 फीड्स पर डे हमें देने होते हैं बच्चे को। एडिक्वेट फीडिंग बच्चे को जा रही है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? इसका मालूम करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर बच्चा हर 2 से 3 घंटे में यूरिन पास कर रहा है दैट मीन्स कि बच्चे को एडिक्वेट लिक्विड्स जा रहे हैं, मतलब एडिक्वेट फीड जा रहा है। बस यही वार्निंग साइन है कि बच्चा अगर फीड नहीं ले रहा है तो बच्चा यूरिन भी कम करेगा। आपने यूरिन देखना है, अगर बच्चा यूरिन अच्छे से पास कर रहा है दैट मीन्स यू आर डूइंग अ गुड जॉब। फीडिंग के बाद बच्चे को बर्प कराना ज़रूरी होता है। तो बर्प करने में उसको रब करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टैप करना है बिलो अपवर्ड्स। तो जो वाटर मतलब जो मिल्क होता है वो भारी होता है, एयर हल्की होती है। तो जैसे ही हम टैप करेंगे बच्चे को ब्लो अपवर्ड्स
तो वो मिल्क नीचे आ जाएगा बाय ग्रेविटेशन और एयर ऊपर चली जाएगी। कुछ बच्चे बर्प कर पाते हैं, मतलब डकार आ पाती है, कुछ बच्चों को नहीं आ पाती। तो 5 to 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब आप प्रैक्टिकल सिनेरियो देखिए। बच्चे को हर 2 से 3 घंटे पे हमें फीड कराना है और डिमांड फीड कराना है। अगर बच्चा 15 मिनट बाद भी मांग रहा है फीड, तो 15 मिनट बाद भी देना पड़ेगा। बट यूजुअली हमें फीड इतनी एडिक्वेट अमाउंट में बच्चे को कराना है कि वो 2 घंटे तक मांगे ही ना। यू गॉट माई पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बच्चा जब मांगेगा दूध हमें देना है, लेकिन अगर बच्चा हर 15 मिनट पे या 1 घंटे से पहले दूध मांग रहा है, तो लास्ट मिल्क जो हमने पिलाया था वो इनएडिक्वेट था। तो 20 to 30 मिनट्स बच्चे को फीड जरूर कराएं। अब ये 3 घंटे में हमने 20 to 30 मिनट्स बच्चे को फीड कराया। बीच में बच्चे ने एक बार सुसु भी कर दी, पॉटी भी कर दी, तो हमने उसका डाइपर चेंज कराया, फिर उसकी नैपी चेंज करी। वो हाफ एन आवर हमने फीड करा दिया, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा आपका बिजी हो गया और नेक्स्ट हाफ एन आवर के बाद या नेक्स्ट 1 आवर के बाद बच्चे को फिर फीड कराना है। तो प्रैक्टिकली मदर्स आर गोइंग टू बी इंगेज्ड इन ब्रेस्ट फीडिंग 24/7। ये बहुत टीडियस प्रोसेस है। यूजुअली 2 या 3 दिन के बाद मदर्स एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। दे वांट कि नाइट का मिल्क हम बच्चे को टॉप फीड करा दें, बट नेचुरली जो रात 2 बजे का मिल्क होता है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस मिल्क होता है। सेकंड थिंग, बच्चों को जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे ईयर का इन्फेक्शन होना, मोस्टली वो नाइट फीड की वजह से ही होती हैं बच्चे को, जो हम रात को 2 बजे रॉन्ग फीड कराते हैं। प्लीज़ बी डिटर्मिन्ड। सभी मदर्स ने पास्ट में किया है, आप भी कर सकते हैं। आपने ब्रेस्ट फीडिंग पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना है। विल डिस्कस अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग अगेन ऑन सम अदर डे। इसको हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। ओनली लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों हमें 20 to 30 मिनट्स फीड कराना है बच्चे को। द रीज़न बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ कि जो ब्रेस्ट में मिल्क होता है उसमें फर्स्ट 10 मिनट वाला जो मिल्क होता है, जिसको हम फर्स्ट पार्ट बोलते हैं मिल्क का, वो यूजुअली वाटर होता है। तो इससे बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होना, बस बच्चे की थ्रस्ट क्वेंच हो जाएगी। जो सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो कि जनरली 10 to 15 मिनट्स के बीच में आता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो इसमें बच्चे की बॉडी ग्रोथ बेहतर होगी, बच्चे का मसल मास इंक्रीज होगा। एंड थर्ड पार्ट जो आपका 15-20 मिनट्स के बाद आता है, दैट कंटेन्स फैट। फैट से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, उसमें ब्रेन डेवलपमेंट के फैक्टर्स होते हैं। बच्चे का वेट गेन होगा, आइज़ का डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो जो न्यूट्रिशियस पार्ट है वो तो आना ही 10 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ है। और बहुत बार मदर क्या करते हैं, या जो जनरल प्रॉब्लम आती है कि 5 मिनट फीड कराया फिर छोड़ दिया, फिर 5 मिनट फीड कराया फिर छोड़ दिया, फिर 5 मिनट फीड। मैडम, ये 5 मिनट का फीड इज़ मोर हार्मफुल। हम बच्चे को वाटर दे रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, बच्चे का वेट लॉस भी होगा, उसको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाएगा। तो मेरे ख्याल से ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में काफ़ी पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। लास्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये तो बच्चे ने डिमांड किया, 20 to 30 मिनट्स बच्चे ने दूध पिया, हमें रॉ मटेरियल भी तो देना पड़ेगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। सो टेक एट लीस्ट 4 liters ऑफ लिक्विड डेली टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। नेचुरली जब भी बच्चा दूध पीता है, भगवान ने ऐसी ये बनाई है फिजियोलॉजी कि उसी समय मदर को प्यास लगती है। आप अपने फ्रेंड से पूछें जिनके पहले से बेबी हों, जिस समय बच्चा सक करेगा, सेकंड सक के बाद मदर को प्यास लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इट इज़ एन इंडिकेशन कि हम जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल लीजिए, ठीक है। तो ये नहीं भूलना है, मिनिमम 3.5 to 4 liters ऑफ लिक्विड्स
डेली लेने हैं। जो भी रिकमेंडेड लिक्विड्स है, रिकमेंडेड से मेरा मतलब वाटर ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, एनीथिंग जो प्रोहिबिटेड नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग हम यहीं पर होल्ड करेंगे। अब आ जाते हैं हम बच्चे की स्लीपिंग पोजीशन क्या रखनी है। जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती जा रही है, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होती जा रही है, उसके साथ साथ एक सोफिस्टिकेटेडनेस स्टार्ट हो गई है। एक प्रचलन स्टार्ट हो गया है कि बच्चे को और मदर को दूर रखने का। बच्चे को क्रिब में रख देते हैं, मदर अपना आराम से सो रही होती है क्योंकि उनका जस्ट ऑपरेशन हुआ है या बच्चा डिलीवर हुआ है, मदर वीक है। तो इन सब चीज़ों से बीइंग मदर हमें दूर जाना है। बच्चा हमारा है, किसी और का नहीं है कि हमारी मदर ने आके बोल दिया बेटा अभी आप वीक हो, बच्चे को यहाँ रख लेते हैं, बच्चे को मैं संभाल लेती हूँ, ये कर लेती। नो, दिस इज़ योर बेबी। आपको बच्चे को अपने पास सुलाना है। अगेन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट? बेबी मदर बॉन्डिंग इंक्रीज होती है। इट हेल्प्स इन न्यूरो डेवलपमेंट, बिलीव मी और नॉट। आज की तारीख में मैं डेली कम से कम 2 या 3 बच्चे अपनी ओपीडी में देखता हूँ जिनको अटेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर है। आपको इस डिसऑर्डर के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हाइपर रिएक्टिविटी तो आप समझ ही रहे हैं। बच्चा जो है ना बेचैन रहता है। ये बेचैन बच्चे माँ से अलग रखने की कारण है, मतलब माँ से अलग रखने की वजह से हैं। वही बच्चा जो माँ की गोद में पैदा होने के बाद रहता है, माँ के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहता है, वो बच्चों में, इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट कि हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स कम होते हैं। इनका आईक्यू और बच्चों से बेहतर होता है, इनका पेशेंस और बच्चों से बेहतर होता है। पेशेंस से मेरा मतलब है हमने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, जो नहीं करना चाहिए, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो एक बच्चा रोना चालू कर देगा, दूसरा बच्चा माँ को गले लगा लेगा कि मम्मा प्लीज़ नहीं मारो। तो ये रोने वाला बच्चा इज़ रिएक्शन, और जो प्यार कर रहा है मदर को, ही नोज कि मेरी बॉन्डिंग इसके साथ, मदर के साथ ऐसी है कि अगर इन्होंने थप्पड़ मारा है तो आई एम रॉन्ग। सी, ये बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेंसरी न्यूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। ऑन सम डे हम बच्चों के दिमाग का विकास कैसे होता है, कैसे उसमें इनपुट्स मिलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके बारे में जाननी है, बस मैं वही बताऊंगा, डॉक्टर नहीं बनाना है मुझे आप लोगों को। इससे कॉन्सेप्ट मालूम होने से बहुत बार हम वो एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं